औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट 2 हम करेंगे। 3.4 का पार्ट 3 जो हमने किया था उस पार्ट 3 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ईजी है तो इसलिए मैं आपको नहीं करवा रही, इस तरह के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 में से देख लेते हैं कि हम कुछ क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। इसमें थोड़े नई किस्म के क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका सबसे पहले हम पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 बेटे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है अंडर रूट 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर dx 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर dx। ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास जो कि हम 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर dx की इंटीग्रल हमारे पास गिवन है। अच्छा, जब भी हमारे पास ऐसा इंटीग्रल आएगा तो इसकी इंटीग्रेशन किस तरह से होगी, यहाँ पर पावर ऑन नहीं लग सकता बिकॉज फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में मौजूद नहीं है। 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बनता है -10x जो कि साथ में मौजूद नहीं है। अब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हमने कैसे करनी होगी, हमेशा इस तरह के फंक्शंस को हम लोग टैकल करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन किस तरह से होगी, इस तरह के क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन करने के लिए सबसे पहले हमें x का जो वेरिएबल है उसको 1 बनाना पड़ेगा। ठीक है, जो x का वेरिएबल है हमारे पास उसको हमें 1 बनाना पड़ेगा। तो 1 कैसे बना सकते हैं, 1 इस तरह से बन सकता है कि अगर हम इस इंटीग्रल में से 5 को कॉमन लेंगे, 5 को जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 4/5 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको फर्दर हम लिख सकते हैं अंडर रूट 4/5 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया। हमने अंडर रूट 5 को कॉमन ले लिया तो हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बन गया है 1। अब हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं इसको जरा होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखूं ताकि हमारे पास क्लियर हो जाए। 2/√5 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इसका कैसे होगी सब्स्टिट्यूशन। तो बेटे अब सब्स्टिट्यूशन की जब बारी आएगी तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। अब हम सब्स्टिट्यूशन इसकी कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन का टाइम आ गया, हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं लेट x इज इक्वल टू 2/√5 sin t। ठीक है, हमने सब्स्टिट्यूशन के लिए लेट x इज इक्वल टू 2/√5 sin t। ये सब्स्टिट्यूशन करने का क्या मकसद है कि जब हम उसका स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 4/5 आ जाएगा। 4/5 को कॉमन ले लेंगे, 1 sin t बन जाएगा cos स्क्वायर t, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास इंटीग्रेशन सिंपल हो जाएगी। ठीक है, जब भी आपके पास माइनस का साइन आएगा दरमियान में तो आप साइन टी की फॉर्म में आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे ताकि फॉर्मूला बने 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। और जब आपके पास प्लस का साइन आएगा तो तब आप जो आइडेंटिटी है इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरी चीज आपको मेक श्योर करनी है कि यहाँ पर कांस्टेंट सेम होना चाहिए ताकि आप उस कांस्टेंट को कॉमन ले सकें। तो यहाँ पर 2/√5 का स्क्वायर था तो यहाँ पर हमने इसके साथ साइन टी के साथ क्या ले लिया 2/√5। अब देखिए हम डिफरेंशिएशन करते हैं dx/dt इज इक्वल टू 2/√5 cos t। ठीक है, देन dx किसके इक्वल आ जाएगा, dx विल बी 2/√5 cos t dt। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन हो गई है। अब हम इसको जब हम रिवर्स सब्स्टिट्यूशन करेंगे, अब हम यहाँ से ही t की वैल्यू भी निकाल लेते हैं ताकि जब हम रिवर्स सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हम इसको अप्लाई कर सकें। t की वैल्यू निकालने के लिए बेटे हमारे पास x किसके इक्वल है, x हमारे पास इक्वल है 2/√5 sin t। ठीक है, sin t किसके इक्वल हो जाएगा √5/2x इक्वल टू sin t। t किसके इक्वल हो जाएगा, t विल बी इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ √5/2x। ठीक है, ये बेटे इसके इक्वल हो जाएगा। ये हम रिवर्स सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो तब हमारी ये काम आएगी आइडेंटिटी। अभी फिलहाल इसका कोई मकसद नहीं है। ठीक हो गया। अब ये जो चीजें हैं x की जगह पर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे और dx की जगह पर हम ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे। हम इस सब्स्टिट्यूशन को यहाँ पर कर लेते हैं और देखते हैं कि ये क्या बनता है। ये जो आइडेंटिटी बेटे t की
ये हमारे पास रिवर्स सब्स्टिट्यूशन में काम आएगी। हम फिलहाल इसको देखते हैं इंटीग्रल को क्या आफ्टर सब्स्टिट्यूशन क्या शेप इसकी बनती है। तो बेटे ये बन जाएगा अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 बाय अंडर रूट 5 2 बाय अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पर बेटे हम लिख रहे हैं 2 बाय अंडर रूट 5 साइन थीटा होल स्क्वायर। तो क्या अब हम यहाँ से अंडर रूट 5 को हम इंटीग्रल के बाहर भी मूव करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास अंडर रूट के अंदर बेटे क्या बन जाएगा 4 बाय 5, ठीक है। 4 बाय 5 भी आप कह सकते हैं या फिलहाल भी हम इसको 2 बाय अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। दोनों चीजों में कोई फर्क नहीं है। स्क्वायर के फॉर्म में मैंने इसको इसलिए लिखा है ताकि जब हम इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 बाय अंडर रूट 5 बाहर आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको स्क्वायर के फॉर्म में भी रहने दी। तो बेटे यहाँ पर पीछे क्या बच गया, यहाँ पर पीछे बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थी। सॉरी, यहाँ पर dx की जगह पर हमने सब्स्टिट्यूशन की, dx की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूशन होगी 2 बाय अंडर रूट 5 cos t dt, 2 बाय इंटू 2 बाय अंडर रूट 5 cos t dt, ठीक हो गया। यहाँ पर भी आ गया 2 बाय अंडर रूट 5 cos t dt। मैं बोर्ड को इरेज कर देती हूँ बिकॉज हमें बहुत मुश्किल हो रही है इसको आगे प्रोसीड करने में। अच्छा, तो अब बेटे जरा इसको इस स्टेप को मैं लिख लेती हूँ। इट विल बिकम अंडर रूट 5 इनटू ये जो 2 बाय अंडर रूट 5 है इसको मैं भी लिखने लगी हूँ 2 बाय अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 विल बी कैंसिल। अच्छा, अब बेटे ये 2 बाय अंडर रूट 5 को मैंने इंटीग्रल से बाहर मूव करवा के कैंसिल आउट कर दिया क्योंकि कांस्टेंट था तो हम मूव करवा सकते हैं। अब जरा देखते हैं इंटीग्रल के अंदर हमारे पास क्या बचा हुआ था। इंटीग्रल के अंदर हमारे पास बचा हुआ था 2 बाय अंडर रूट 5 होल स्क्वायर। इसको भी अगले स्टेप में हम इंटीग्रल से बाहर ले आएंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इज कॉस स्क्वायर टी। अच्छा, और इसके बाद क्या बचा है cos t dt। ये हमारे पास स्क्वायर रूट से बाहर वाली टर्म है। अब देखिए 2 इंटीग्रल यहाँ पर 2 बाय 5 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर है। जब ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये क्या बन जाएगा 2 बाय अंडर रूट 5। जब ये इसका स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा 2 बाय अंडर रूट 5। स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास क्या रह गया cos स्क्वायर t cos t dt, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल। अगले स्टेप में बेटे हम इसको फर्दर बाहर मूव करवा लेते हैं। 4 by under root 5 integral cos t into cos t dt, ठीक है। It will become 4 by under root 5 cos square t dt, और cos square t को हम क्या लिख सकते हैं आपको पता है, हम पहले भी ये काम करते रहे हैं कि cos square t की इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो हम इसको कैसे लिख लेते हैं, हम इसको लिख लेते हैं 1 plus cos 2t divided by 2, बिकॉज आपके पास आइडेंटिटी होती है 2 cos square root 5 equal to 1 plus cos 2 cos square t equal to 1 plus cos 2t, cos square t equal to 1 plus cos 2t divided by 2। इस 2 को भी हम बाहर लेकर आ रहे हैं। 4 by under root 5 into 1 by 2 इंटेग्रल 1 dt, ठीक है, हमने साथ ही इंटेग्रल को भी कैलकुलेट करें cos 2t dt, ठीक है, हमने दोनों इंटेग्रल्स को सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद अब हम देखते हैं कि फर्दर इसकी क्या शेप बनती है। अच्छा, 2 2 4, यहाँ पर क्या बच गया 2 by under root 5, और अंदर यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या आएगी t प्लस cos 2t की इंटीग्रेशन क्या होती है बेटे sin 2t डिवाइडेड बाय 2, sin 2t डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गई है इसकी। cos 2t की इंटीग्रेशन sin 2t डिवाइडेड बाय 2, और प्लस आएगा हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, प्लस आ गया हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मल्टीप्लाई करवा दें 2 by under root 5t plus 2 by under root 5 into sin 2t divided by 2 plus c, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2t divided by under root 5 plus sin 2t divided by under root 5 plus constant of integration। अब बेटे टाइम आ गया है हमारे पास रिवर्स सब्स्टिट्यूशन करने का, कि हम रिवर्स सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे, ठीक है, रिवर्स सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे। अच्छा,
रिवर्स सब्स्टिट्यूशन में बेटे हमारे पास जो टी की आइडेंटिटी थी, जो कि पहले हम लोगों ने फाइंड आउट की थी, बस टी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 5/2x। अच्छा, x की वैल्यू भी हमें t की वैल्यू भी हमें चाहिए, t की वैल्यू तो आ गई हमारे पास ही। अच्छा, साइन t की वैल्यू भी हमें चाहिए होगी, साइन t की वैल्यू क्या थी, हम आइडेंटिटी को दोबारा देख लेते हैं। आइडेंटिटी हमने क्या की थी, x इज इक्वल टू 2/√5 साइन t। इसका क्या मतलब हो गया कि साइन t इज इक्वल टू √5/2x। ये होगी साइन t की आइडेंटिटी और ये होगी t की आइडेंटिटी। अब बेटे टाइम है कि हम रिवर्स सब्स्टिट्यूशन करें, ठीक है। रिवर्स सब्स्टिट्यूशन के लिए देखिए यहाँ पर t की जगह पर तो हम आसानी से पुट कर सकते हैं। अब साइन 2t, साइन t की सब्स्टिट्यूशन है, साइन 2t की सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो बेटे हम अगले स्टेप में साइन 2t को लिखेंगे। साइन 2 अल्फा किसके इक्वल होता है, 2 साइन अल्फा कॉस 2 अल्फा। साइन 2 अल्फा इज 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। साइन t की आइडेंटिटी मौजूद है, कॉस t की आइडेंटिटी मौजूद नहीं है। तो बेटे हम ऑलरेडी क्वेश्चन में कर चुके हैं, यहाँ पर दोबारा वो काम आपको करके बता देती हूँ। कॉस स्क्वायर t किसके इक्वल होता था, 1 माइनस साइन स्क्वायर t। कॉस t किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर t। ठीक है, तो कॉस t को हम इस तरह से लिख लेंगे ताकि हम साइन t वाली सब्स्टिट्यूशन पुट कर सकें। कॉस t की सब्स्टिट्यूशन हमारे पास मौजूद नहीं है, तो बेटे ये क्या हो जाएगा, तो 2t डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 प्लस 2 साइन t अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर t डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ तक बेटे मैं बोर्ड को रेज कर देती हूँ। रेज करने के बाद हम इसमें रिवर्स सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। इट इज इक्वल टू ट्रू, टी की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, टी की जगह पर हम पुट करेंगे साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 5/2x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5। ये हो गया, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करके प्लस 2/√5 प्लस 2/√5 साइन टी। साइन टी की जगह पर बेटे क्या पुट करना है, साइन टी की जगह पर 2/√5 मैंने कांस्टेंट लिख लिया है, साइन टी की सब्स्टिट्यूशन करनी है अंडर रूट 5/2x। अच्छा, आगे आ गया स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन टी, साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, अंडर रूट 5/2x का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्या बन गया, ये बिकम, अच्छा, 2/√5 साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 5/2x प्लस, अच्छा ये अंडर रूट 5 से कैंसिल, ये 2 से कैंसिल, x अंडर रूट 1 माइनस ये क्या बनेगा 5/4 x स्क्वायर, इसका हमने स्क्वायर ओपन किया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगले स्टेप में हम इसको सॉल्व कर लेंगे कि ये हमारे पास क्या बनता है, इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। इट विल बिकम 2/√5 साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 5/2 x प्लस x, इसका एलसीएम ले लें, will become 4 minus 5x square plus 4 minus 5x square divided by 4 plus c। अच्छा, अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं कि 4 को अगर हम बाहर मूव करवाएं तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 5/2x प्लस x। 4 को बाहर मूव करवाएंगे, 4 स्क्वायर रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा 2, और ये क्या बन जाएगा 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस c। जी, तो इसके साथ यही है हमारा आंसर जो कि हमें चाहिए था, और इसके साथ ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम बेटे इसका पार्ट 5 डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का ही पार्ट 5। ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, बट जो इसके आगे चैप्टर इसमें इस चैप्टर की जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेस हैं बेटे उसके क्वेश्चन इतने लेंथी नहीं है। ये लास्ट एक्सरसाइज है कि जिसमें बहुत लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके बाद आपके पास क्वेश्चन इतने लेंथी नहीं है। अब जरा देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 को हमें कैसे सॉल्व करना है। बेटे जब हम क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट कर रहे थे तो मैं आपको बता रही थी कि जब भी माइनस का साइन आता है तो हम कौन सी आइडेंटिटी इस्तेमाल करते थे, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, हम सब्स्टिट्यूशन साइन टी की करते थे बिकॉज 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इज कॉस टी। यहाँ पर माइनस का साइन नहीं आ रहा तो आपने ये काम नहीं करना कि फौरन से साइन टी की आइडेंटिटी पुट कर दी, वो काम गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम इसको
कौन सी आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहले तो देख लीजिए कि कौन सी आइडेंटिटी हो सकती है। हमें पता है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा 8 सेकेंड, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर अल्फा। अच्छा, अब हम यहाँ पर x को क्या पुट करेंगे? लेट x इज इक्वल टू 210t। वाई? बिकॉज जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 4 बन जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, तो 10 स्क्वायर t प्लस 1 हो जाएगा। 10 स्क्वायर t प्लस 1 इज सेकेंड स्क्वायर t। तो ये हमारा इशू रिजॉल्व हो जाता है। मैं आपको बता रही हूँ कि लास्ट टाइम भी जब हमने सब्स्टिट्यूशन की थी तो बेटा आपने इस कांस्टेंट का बहुत ख्याल रखना है कि जब स्क्वायर लेंगे तो ये जो कांस्टेंट है ये इसके इक्वल आ जाए, ये कांस्टेंट इस कांस्टेंट के इक्वल आना चाहिए ताकि आप इसको कॉमन ले सकें और आइडेंटिटी को यूज कर सकें। अच्छा, x ये है dx by dt। जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो dx by dt डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t हम लेंगे तो क्या आ जाएगा? हाँ, डी टी की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है? सेकंड स्क्वायर x। 10t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर t। तो इसका मतलब कि dx इज इक्वल टू 2 सेकंड स्क्वायर t dt। ये हो गया। अब हम इसकी तरह रिवर्स सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं, लेकिन रिवर्स सब्स्टिट्यूशन हम अभी नहीं करते बिकॉज जब रिवर्स सब्स्टिट्यूशन करने का टाइम आएगा तो हम तब देखेंगे। अब हम इसको फौरन से सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं कि क्या आता है। इंटीग्रल अंडर रूट एक्स की जगह पर क्या पुट करेंगे? 2 tan का होल स्क्वायर प्लस 4 dx की जगह पर 2 secant square t dt। it will become इंटीग्रल अंडर रूट 4 tan square t प्लस 4 और साथ में आ जाएगा 2 secant square t dt। अच्छा, 4 को 2 को बेटे ये जो 2 है कांस्टेंट, इसको मैं अभी ही बाहर निकाल रही हूँ तो पीछे यहाँ पर क्या बच गया? यहाँ से 4 कॉमन, tan स्क्वायर t प्लस 1, tan स्क्वायर t प्लस 1 और यहाँ पर क्या बच गया? सेकेंड स्क्वायर t dt। ये 2 को हम ऑलरेडी बाहर निकाल चुके हैं। अच्छा, अब ये 4 जो है ये स्क्वायर रूट से बाहर आके क्या रह जाएगा? 2 और अंदर क्या बच गया? 1 प्लस tan स्क्वायर t। 1 प्लस tan स्क्वायर t किसके इक्वल होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर t इज सेकेंड स्क्वायर t। अच्छा, ये 2 और ये 2 कितना हो जाएगा? 4। 1 प्लस tan स्क्वायर t इज सेकेंड स्क्वायर t, सेकेंड स्क्वायर t dt 4 secant t into secant square t dt। अच्छा, it will become 4 secant cube t dt। ठीक है, अभी हमारे पास क्या बन गया है? secant cube t dt। अच्छा, अब जरा ऑब्जर्व कीजिए कि secant cube t dt की इंटीग्रेशन कोई आसान काम नहीं है। ठीक है, पावर इन्वॉल्व हो रही है और पावर जिस फंक्शन की इन्वॉल्व हो रही है उस फंक्शन का डेरिवेटिव के साथ में मौजूद नहीं है। तो अब हम जरा इस पे आ जाते हैं इंटीग्रल पे कि इंटीग्रेशन क्या होगी। लेट आई नाम दे दें या I1 नाम दे दें सेकेंड क्यूब की। ठीक है, आई भी नाम दे सकते हैं, I1 भी। ये बात जहन में रखनी है कि हम सिर्फ इस इंटीग्रल को सॉल्व करने जा रहे हैं। जब ये इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा इसका जो भी आंसर आएगा उसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा? 4 के साथ। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं स्टेप पे, इसको हम रिमूव नहीं करेंगे। हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, इंटीग्रल को सॉल्व करने के बाद हम इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। हम फिर यहाँ सिर्फ इंटीग्रल को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेटे इसको फर्दर हमने क्या लिख लिया? हम फर्दर इस इंटीग्रल को लिख रहे हैं। सेकेंड क्यूब टी है तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, इसको एक दफा लिख लेते हैं सेकेंड टी और एक दफा लिख लेते हैं सेकेंड स्क्वायर टी dt। हमने पावर्स को ब्रेक कर लिया। एक दफा हमने पावर 1 लिखी है और उसके बाद हमने पावर 2 लिखी है। अब अगर आपको याद हो हम जब भी आपके पास दो फंक्शंस प्रोडक्ट में आ रहे होते थे तो हम उसको कैसे सॉल्व करते होते थे? ठीक है, हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला मेथड अप्लाई करते थे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है कि आप एक फंक्शन को इंटीग्रेशन के लिए चूज करते हैं और एक को डेरिवेटिव के लिए। अब यहाँ से हमें खुद डिसाइड करना है कि किस फंक्शन की इंटीग्रेशन करना है, किस फंक्शन का डेरिवेटिव। जरा ऑब्जर्व करें, सेकेंड टी की इंटीग्रेशन कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सेकेंड स्क्वायर टी की इंटीग्रेशन क्या है? सेकेंड स्क्वायर टी की इंटीग्रेशन है tan t और सेकेंड टी का डेरिवेटिव आसान है। सेकेंड टी का डेरिवेटिव होता है सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स। सेकेंड टी का डेरिवेटिव होगा सेकेंड टी इंटू टेन टी। तो बेटे इसकी इंटीग्रेशन आसान है और इसका डेरिवेटिव आसान है, तो इसे हम इसी तरह से चूज कर लेते हैं। ठीक है,
तो हम जो फर्स्ट टर्म होती है, जो डेरिवेटिव वाला फंक्शन होता है, दिस फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। डेरिवेटिव सेकंड t का डेरिवेटिव क्या है, सेकंड x का डेरिवेटिव होता है सेकंड x into tan x, तो इसका डेरिवेटिव है सेकंड t into tan t एंड इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर t dt। dt यहाँ पे दो दफा आएगा, एक दफा इस इंटीग्रल के लिए और दूसरी दफा इस इंटीग्रल। अच्छा, सेकंड स्क्वायर t की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan t माइनस इंटीग्रल सेकंड t into tan t, और सेकंड स्क्वायर t की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan t और साथ में लिख लिया dt। सेकंड t tan t लेफ्ट साइड बेटे चल रही है I1, दिस इज द रेफरेंस, माइनस सेकंड t into tan स्क्वायर t dt। अच्छा, अब अभी थोड़ी देर पहले जो हमने आइडेंटिटी डिस्कस की थी tan स्क्वायर t को हम कैसे लिख सकते हैं, सेकंड स्क्वायर t माइनस 1, सेकंड स्क्वायर t माइनस 1 dt, सेकंड t tan t माइनस इंटीग्रल सेकंड क्यूब t, सेकंड t into सेकंड स्क्वायर t सेकंड क्यूब t माइनस सॉरी ठीक है, माइनस सेकंड t dt। ठीक हो गया, अगले में हम इंटीग्रल को सेपरेट करेंगे, सेकंड t tan t माइनस, अब हम इंटीग्रल को सेपरेट करने जा रहे हैं, सेकंड क्यूब t dt माइनस इंटीग्रल सेकंड t dt। अब हम माइनस साइन को के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, माइनस इंटीग्रल सेकंड क्यूब t dt माइनस इंटू माइनस प्लस सेकंड t dt। व्हाट इज इट, सेकंड क्यूब t dt, सेकंड क्यूब t dt, दिस इज नेम्ड एज I1। तो बेटे इसकी जगह पर हम क्या पुट कर लेते हैं, I1। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी क्या है, I1। ये क्या था, सेकंड क्यूब t dt बना है, और ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास क्या था, I1 था। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड t की इंटीग्रेशन क्या होती है, सेकंड x की इंटीग्रेशन क्या होती थी, प्लस ln ऑफ सेकंड t प्लस सेकंड t प्लस सेकंड x की इंटीग्रेशन क्या होती थी, ln ऑफ सेकंड x प्लस 10। सॉरी, मैंने यहाँ से उसको इरेज कर दिया है कि जो गिवन इंटीग्रल था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, वो किसके इक्वल था, 4I1। इसको मैंने इक्वेशन स्टाइल का नाम दिया और मैंने इरेज कर दिया बाय मिस्टेक। अच्छा, चलिए जी, अब हम इस I1 को इस तरफ लेकर आते हैं, तो ये जो I1 है ये उधर माइनस था तो इधर आके प्लस हो जाएगा, सेकेंड t tan t प्लस ln ऑफ सेकेंड t प्लस ये क्या बन जाएगा, 2I1 इज इक्वल टू सेकेंड t tan t प्लस ln ऑफ सेकेंड t प्लस tan t। I1 is equal to 1 by 2 secant t into tan t plus ln of secant t plus। अब बेटे रिवर्स सब्स्टिट्यूशन का टाइम आ गया, बल्कि हम पहले इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते, हम इसको स्टेरिक में सब्स्टिट्यूट करते हैं। स्टेरिक में जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो स्टेरिक क्या बनेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, ये किसके इक्वल है, 4 टाइम्स I1, 4 टाइम्स I1 की क्या वैल्यू है, 1 by 2 secant t into tan t plus ln of secant t plus। अब टाइम आता है रिवर्स सब्स्टिट्यूशन का, ये रिवर्स सब्स्टिट्यूशन हमने कैसे करनी है। तो बेटे रिवर्स सब्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं, हमारे पास सब्स्टिट्यूशन क्या थी, लेट x इज इक्वल टू 2 tan t, लेट x इज इक्वल टू 2 tan t, लेट x इज इक्वल टू 2 tan t, और हम देख लेते हैं कि हम इसमें सब्स्टिट्यूशन को कैसे करेंगे। x इज इक्वल टू 2 tan t, इसका क्या मतलब है कि tan t किसके इक्वल है, tan t इज इक्वल टू tan t इज इक्वल टू x by 2। t किसके इक्वल हो गया, t इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x by 2।
हमें t की वैल्यू भी मालूम होगी और tan की वैल्यू भी मालूम होगी। tan t की जगह पर हम सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, वैसे t की वैल्यू की हमें यहाँ पर जरूरत नहीं थी। tan t की जगह पर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। जो प्रॉब्लमैटिक चीज है वो है सेकेंड टी की सब्स्टिट्यूशन मौजूद नहीं है। तो बेटे हम सेकेंड टी की जगह पर सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे? हमें पता है कि सेकेंड स्क्वायर टी इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर टी। तो बेटे सेकेंड टी किसके इक्वल हो गया? सेकेंड टी इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर टी। अच्छा, सेकेंड टी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan t की जगह पर हम क्या पुट करेंगे? x/2 का होल स्क्वायर। It is equal to under root 1 plus x square by 4. It is equal to under root 4 plus x square by 4. ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई है हमारे पास? सेकेंड टी की। किसकी वैल्यू आई है? सेकेंड टी की। सेकेंड टी की जगह पर हम क्या पुट करेंगे? 4 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं 4 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट से माइनस। अब हम यहाँ पर जरा सब्स्टिट्यूशन को यूज करते हैं। 4 1/2, ठीक है। सेकेंड टी की जगह पर हमने क्या लिख लेना है? 4 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू tan t की जगह पर हमने क्या लिख लेना है? x/2 प्लस ln ऑफ सेकेंड टी की जगह पर हमने क्या लिख लेना है? 4 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस tan t की जगह पर हमने क्या लिख लेना है? x/2 मॉड एंड। अब ये 2 और ये 4 कैंसिल होकर रह जाएगा 2, तो 2 इंटू, ठीक है, अब हमारे पास आ जाएगा x/2। अच्छा, ये पहले तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x/4 अंडर रूट 4 प्लस ln ऑफ दिस होल थिंग, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? 2 अंडर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसको छोड़ के हम बाकी सारे बोर्ड को इरेज कर देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो रहा है, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। जब आप समझ के करेंगे तो आपको कभी भी मुश्किल नहीं लगेगा। अब हम इस 2 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देते हैं और देखते हैं कि मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास क्या बनता है। अच्छा, मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 2x अंडर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये 2 4 के साथ कैंसिल, प्लस 2 ln ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये जो 2 आ रहा है बेटे, ये ln की ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, ठीक है, 2। अच्छा, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा? x इंटू अंडर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 ln ऑफ x प्लस अंडर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब ln की प्रॉपर्टी होती है ln ऑफ a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b। ये ln की प्रॉपर्टी हमने लगाई है, ln ऑफ a by b इज इक्वल टू ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b। इसको मल्टीप्लाई करवा दें, x अंडर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 ln ऑफ x प्लस अंडर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 ln ऑफ 2, और 2 ln ऑफ 2 को आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का नाम दे सकते हैं। आप इसको 2 ln ऑफ 2 भी रहने दे सकते हैं, और आप इसको चाहें तो आप इसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का नाम दे सकते हैं। आप इसको c लिख सकते हैं, आप इसको माइनस c भी लिख सकते हैं, आप इसको प्लस c भी लिख सकते हैं। किसी भी केस में आपका आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया। इसके साथ ही हमारा ये बहुत लेंथी का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम बेटे क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। शुक्र है कि वो पार्ट्स में लंबे नहीं है, जितना कि ये सबसे लेंथी क्वेश्चन था जो कि हमने अटेम्प्ट किया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट हम कर लेते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4, इंटीग्रल e पावर 3x इंटू 3 sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स dx dx। सबसे पहले तो देख लीजिए कि इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को हम सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। इक्वल टू 3 पावर 3x सेपरेट करेंगे ना, 3 sin x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x माइनस cos x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x और dx। जहां जहां कैंसिलेशन होती है वहां कर लेते हैं। sin x एक पावर को कैंसिल कर देगा, e पावर 3x 3 बाय sin x माइनस, अच्छा साइन की दो पावर है तो एक को मैं लिख लेती हूँ cos x बाय sin x और एक को मैं लिख लेती हूँ 1 बाय sin x। बेटे ये कैसे हुआ है, साइन की दो पावर थी, एक को cos के नीचे लिख लिया और एक को 1 के साथ लिख लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा 3 कोसेकेंट x। अच्छा मैं यहाँ पर 1 वाली टर्म को पहले लिख लेती हूँ और cos वाली टर्म को बाद में लिख लेती हूँ। ये मल्टीप्लाई हो रही है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन सी टर्म को पहले लिखते हैं और कौन सी टर्म को बाद में। लेकिन मैंने ये काम क्यों किया, ताकि मेरे पास ये फॉर्म आ जाए कोसेकेंट x इनटू cot x। अगर मैं उस टर्म को पहले लिख लेती तो क्या बन जाता cot x इनटू कोसेकेंट x, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना था। लेकिन मैं चाहती थी कि कोसेकेंट x इनटू cot x आए। अगर आप cot x इनटू कोसेकेंट x आ जाते तो आप अगले में इसको cot को पहले करके भी लिख लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया बात यहाँ पे। अच्छा अब ये बेटे उस तरह का क्वेश्चन है कि जिसमें हम देख लेते हैं। हम पहले इंटीग्रल को सेपरेट करेंगे, e पावर 3x इनटू सॉरी ये 3 भी आ रहा है, ये 3 भी आ रहा है, तो 3 को मैं इधर लिख लेती हूँ 3 e पावर 3x कोसेकेंट x dx माइनस इंटीग्रल e पावर 3x इनटू कोसेकेंट x cot x dx, ठीक है। कोसेकेंट x इनटू cot x dx। अब होता क्या है कि बेटे आपके पास कुछ इंटीग्रल्स ऐसे आएंगे कि जिसमें जो है वो हमारे पास कुछ इंटीग्रल्स ऐसे आएंगे कि जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर दो फंक्शन मौजूद होंगे, यहाँ पर दो फंक्शन मौजूद होंगे, एक फंक्शन जो होगा वो दूसरे का डेरिवेटिव होगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अब क्या हो रहा है कोसेकेंट x मौजूद है और यहाँ पर क्या मौजूद है कोसेकेंट x इनटू cot x। आपको पता है कि कोसेकेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसेकेंट x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट x इनटू cot x। तो जब जब आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा कि जिसमें यहाँ पर दो फंक्शन मौजूद होंगे प्लस माइनस साइन के साथ, उसमें एक फंक्शन जो होगा वो पिछले का डेरिवेटिव। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या सिचुएशन बनेगी, जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे आगे जाकर तो आप देखेंगे कि हम इसकी इंटीग्रेशन फॉर द टाइम बीइंग नहीं करें, इसकी इंटीग्रेशन हम नहीं करें, हम सिर्फ इस पार्ट की इंटीग्रेशन करेंगे। व्हाई, बिकॉज जब हम इस पार्ट की इंटीग्रेशन करेंगे ना, जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है ना कि ये डेरिवेटिव था पिछली टर्म का, तो हम सिर्फ डेरिवेटिव वाले पार्ट की इंटीग्रेशन करेंगे। क्यों, क्योंकि जब हम इसकी इंटीग्रेशन कर रहे होंगे बेटे तो उसकी इंटीग्रेशन में एक इंटीग्रल ऐसा आएगा जो इस इंटीग्रल को कैंसिल आउट कर देगा, जो कि इस इंटीग्रल को क्या कर देगा कैंसिल आउट कर देगा। तो इसलिए हम लोग जो है वो इसकी इंटीग्रेशन फॉर द टाइम बीइंग नहीं करें। तो बेटे हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। इस इंटीग्रल को हम एज इट इज रहने देंगे, हम इसकी इंटीग्रेशन नहीं करते, बिकॉज मैंने आपको बताया कि जब भी ये डेरिवेटिव आएगा तो ये वाला इंटीग्रल जो होगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा अगले इंटीग्रल से, हम इसको सॉल्व नहीं करें। यहाँ पर बेटे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। हमें पता है कोसेकेंट x इनटू cot x की इंटीग्रेशन आसान है, कोसेकेंट x इनटू cot x की इंटीग्रेशन आसान है, तो हम इसको इंटीग्रेशन के लिए चूज करते हैं और इसको डेरिवेटिव के लिए चूज करते हैं। अब बेटे माइनस साइन मैंने बाहर रखने दिया और मैं ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करूंगी। कैसे होती है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होता है उसको एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। कोसेकेंट x cot x की इंटीग्रेशन क्या होती है, कोसेकेंट x cot x की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोसेकेंट x। व्हाई,
बिकॉज जब आप कोसेकेंड एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो कोसेकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स। तो जब आप कोसेकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स की इंटीग्रेशन लेंगे तो आएगा माइनस कोसेकेंड एक्स माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन क्या बनेगा? तो बेटे मैं इस इंटीग्रल को अब नीचे लिख रही हूँ माइनस साइन के साथ। माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन क्या बनेगा? e पावर 3x इंटू 3 इंटू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया हुआ है, मैं आपको दोबारा करवा देती हूँ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, मैंने एक स्टेप छोड़ दिया था, मैं आपकी स्टेप दोबारा कर रही हूँ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया था, मैं अब वो स्टेप भी मैंने लिख दिया है ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। 3 पावर 3x कोसेकेंड x dx माइनस, अच्छा माइनस, अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? हम फिलहाल ब्रैकेट के अंदर ही काम करते हैं। कोसेकेंड x cot x की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोसेकेंड x, ठीक हो गया? अच्छा माइनस अच्छा इंटीग्रल 3 e पावर 3x कोसेकेंड x cot x की इंटीग्रेशन मैंने क्या बताई थी? माइनस कोसेकेंड x dx। अब हम इस स्टेप को जरा यहाँ पे करके लिख लेते हैं। अच्छा यहाँ से जरा देखते हैं ये क्या बन जाता है। इट इज इक्वल टू इंटीग्रल 3 पावर 3x इंटू कोसेकेंड x dx। अच्छा माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा? प्लस इंटीग्रल, सॉरी इंटीग्रल नहीं है यहाँ पर, प्लस e पावर 3x इंटू कोसेकेंड x। अच्छा अब आगे ये माइनस और माइनस क्या हो जाता है? प्लस। बेटे मैं अभी ब्रैकेट को रिमूव नहीं करती, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर 2 दफा माइनस आ रहा है तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, तो मैं ब्रैकेट को रिमूव फिलहाल नहीं करी। e पावर 3x कोसेकेंड x और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस इंटीग्रल 3 e पावर 3x इंटू कोसेकेंड x dx। ठीक है, अब मैं ब्रैकेट को रिमूव करूंगी ताकि अब माइनस साइन मल्टीप्लाई करें तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, क्योंकि अंदर हमने साइन वाला इशू रिजॉल्व कर लिया है। कोसेकेंड x dx माइनस माइनस प्लस e पावर 3x कोसेकेंड x प्लस माइनस माइनस इंटीग्रल 3 e पावर 3x कोसेकेंड x dx। अब आप देखेंगे कि ये इंटीग्रल इस इंटीग्रल से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा? e पावर 3x कोसेकेंड x, e पावर 3x कोसेकेंड x, और साथ में हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालेंगे, बस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। आप ऊपर वाले स्टेप्स में भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ऐड करेंगे। अच्छा तो बेटे हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बेटे हमने ये देखा कि जब भी आपके पास इंटीग्रल के अंदर एक फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव आ रहा हो, फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव आ रहा हो, तो आपने उस फंक्शन वाले इंटीग्रल को नहीं छेड़ना, डेरिवेटिव वाले इंटीग्रल को आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व कर लेंगे, तो वो इंटीग्रल आगे जाकर पिछले इंटीग्रल को कैंसिल आउट कर देगा। इसके साथ ही हम अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। हम आगे क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है दैट इज इंटीग्रल 2 by 1 minus sin x 2 by 1 minus sin x। सबसे पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए कि क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 इज 2 by 1 minus sin x into dx। अच्छा 1 minus sin x को कैसे किया जा सकता है? अच्छा 1 minus sin to अल्फा की कोई आइडेंटिटी मौजूद नहीं है। 1 माइनस साइन टू अल्फा की कोई आइडेंटिटी मौजूद नहीं है, लेकिन 1 माइनस कॉस टू अल्फा की आइडेंटिटी मौजूद है कि 1 माइनस कॉस टू अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन। बेटे मैं रिपीट कर रही हूँ, 1 माइनस साइन टू अल्फा की कोई आइडेंटिटी मौजूद नहीं है, तो हम इसको लेकर नहीं जा सकते। 1 माइनस कॉस टू अल्फा की आइडेंटिटी मौजूद है 2 साइन स्क्वायर अल्फा, तो हमें साइन एक्स को किसी तरीके से कॉस एक्स में कन्वर्ट करना है। तो बेटे हम इस साइन एक्स को कैसे लिख सकते हैं? हम इस साइन एक्स को लिख सकते हैं cos पाई बाय 2 माइनस एक्स। कैसे? cos पाई बाय 2 माइनस एक्स को जरा देख लेते हैं। cos पाई बाय 2 माइनस एक्स, cos अल्फा माइनस बीटा का क्या फॉर्मूला होता है? cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा
माइनस जब आता है तो यहाँ पर प्लस आ जाता है, कॉस के केस में साइन उलट होता है, प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो जरा इसको ओपन करते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये कॉस पाई बाय 2 जीरो होता है, ये जीरो हो जाएगा। साइन पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 1 इंटू साइन एक्स इट इज इक्वल टू साइन एक्स। तो बेटे साइन एक्स किसके इक्वल हुआ, कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। साइन एक्स किसके इक्वल हुआ, कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। दिस होल थिंग इज द रफ वर्क। हो गया। अब बेटे अगर हम इसको वो फॉर्म देने की कोशिश करें 1 माइनस कॉस 2 अल्फा, तो 2 तो यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो 1 माइनस कॉस 2 अल्फा वाली फॉर्म कैसे बनेगी, कॉस 2 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई भी करवा रहे और 2 के साथ डिवाइड भी करवा रहे, एंगल को डिवाइड करवा दिया। क्यों डिवाइड करवाया बेटे, क्योंकि हमें यहाँ पर फॉर्म क्या चाहिए थी, cos 2 अल्फा 2 प्रेजेंट नहीं था तो 2 को एंगल में 2 को मल्टीप्लाई भी करवाया और डिवाइड भी करवाया, ये सारा काम एंगल में हो रहा है बेटे, ठीक है। तो अच्छा 1 माइनस कॉस 2 अल्फा, यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी ये किसके इक्वल है, 2 साइन स्क्वायर अल्फा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा। अब क्या रह गया, अल्फा मींस एंगल, 1 माइनस कॉस 2 अल्फा, इसका मतलब है कि अल्फा ये सारा है, तो अल्फा अब क्या रह गया, पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2, अल्फा ये सारा। I hope this point will be clear to everyone. 1 minus cos 2 अल्फा बनाना था, 2 मौजूद नहीं था तो हमने एंगल को मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी। अब ये अल्फा बन गया है तो ये अल्फा साइन स्क्वायर, ये 2 और 2 कैंसिल, तो ये क्या बन गया 1 ओवर साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 dx। यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मैं बोर्ड को इरेज कर देती हूँ, आप लोग साथ साथ ये तमाम आइडेंटिटीज को लिखते रहा करें ताकि आपको इसके बाद कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अच्छा अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया है, हमारे पास यहाँ पर आ गया है 2 साइन स्क्वायर अल्फा। सबसे पहले हम इस अल्फा को सॉल्व कर लेते हैं कि हाँ ताकि हमें पता चल जाए। सॉरी, यहाँ पर बेटे हमने एक मिस्टेक की है और मिस्टेक हमसे ये हुई है कि ऊपर न्यूमरेटर में सिर्फ 2 नहीं था, न्यूमरेटर में 2x था, न्यूमरेटर में 2 नहीं था, सिर्फ न्यूमरेटर में 2x था। तो 2 तो 2 से कैंसिल हो गया है लेकिन x तो पीछे बचता है, वो x अभी तक हमने नहीं लिखा हुआ था तो इसलिए आप उस x को मेंशन कर लेंगे, ये मिस्टेक हमसे शुरू में हुई। अच्छा अब देखिए बेटा अगर हम इसका एंगल थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो एंगल क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर 2 से डिवाइड करेंगे दोनों को, तो 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा पाई बाय 4, 2 4 माइनस एक्स बाय 2। देखिए हमने एंगल को सिंप्लीफाई कर लिया है, सिंप्लीफाई कैसे किया है, पाई बाय 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पाई बाय 4 और एक्स को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा एक्स बाय 2। अब हम सीकेंड 1 ओवर साइन स्क्वायर अल्फा 1 over sin square alpha is cosecant square alpha। 1 over sin square alpha is cosecant square alpha। 1 over sin alpha होता है cosecant alpha, 1 over sin square alpha is cosecant square alpha। अच्छा cosecant square x की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस cot। cosecant square x की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस cot x। तो बेटे यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, दो फंक्शन मौजूद हैं, इस फंक्शन को चूज करेंगे डेरिवेटिव के लिए और इसको इंटीग्रेशन के लिए। फर्स्ट फंक्शन एडिटिव इनटू इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन के लिए इसलिए चूज किया क्योंकि कोसेकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है और हमें पता है, माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 gx इनटू dx। अच्छा कोसेकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन होती है बेटे माइनस cot, कोसेकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन होती है माइनस cot x, लेकिन साथ में इसका डेरिवेटिव नीचे आएगा, पूरी टर्म का डेरिवेटिव नीचे आएगा। इसका डेरिवेटिव क्या है, पाई बाय 4 का डेरिवेटिव है 0 और इसका डेरिवेटिव क्या है माइनस, ठीक हो गया। अच्छा अब इसके बाद अच्छा ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो शायद हम समझेंगे कि ये दोनों टर्म्स माइनस हो रही है, माइनस ही हो रही है, दिस टू आर बीइंग मल्टीप्लाई, माइनस इंटीग्रल, इसकी इंटीग्रेशन बेटे क्या है, इसकी इंटीग्रेशन हमने अभी देखी है माइनस कॉट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2
डिवाइडेड बाय -1/2 इन dx। एक इंटीग्रेशन जो है वो उसको हमने सॉल्व कर लिया है और इंटीग्रेशन सॉल्व होने के बाद हमारे पास क्या आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर जरा मैं एक काम करने जा रही हूँ, आप लोगों ने रफ कट में नोट कर लेना है अपने पास कि cot x की इंटीग्रेशन क्या आती है। cot x की इंटीग्रेशन cot x इक्वल टू हम कैसे लिख सकते हैं, cos x डिवाइडेड बाय sin x। sin x का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है cos x, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी ln ऑफ sin x। तो बेटे cot x की इंटीग्रेशन क्या है, ln ऑफ sin x। cot x की इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास, ln ऑफ sin x, ठीक है, ln ऑफ sin x। तो हम जरा इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस साइन आ जाएगा, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब 1/1/2 का क्या मतलब है, 2x cot 5/4 माइनस x/2, ये तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गए, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cot 5/4 माइनस x/2 dx। अभी मैंने क्या बताया था आपको कि cot x की इंटीग्रेशन क्या होती है, ln ऑफ sin x, ln ऑफ sin x। लेकिन इसके साथ ही जब हम ln ऑफ sin x करेंगे तो इसके साथ ही इसका जो डेरिवेटिव है वो साथ में मौजूद होना चाहिए कि इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। अच्छा, ये जो 2 था इसको यहाँ पर हमने, ये जो 2 था इसको यहाँ पर साथ में हम मेंशन करना भूल गए हैं, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या है वो भी नीचे आनी चाहिए, वो इंटीग्रेशन क्या है, -1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, -1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2x cot 5/4 माइनस माइनस साइन क्या मिलाएंगे, माइनस माइनस साइन बन जाएंगे प्लस, ये 1/2 है, 1/1/2, तो ये 2 इस 2 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई ln ऑफ साइन 5/4 माइनस x/2 प्लस, हो गया। ये 1/1/2 था तो ये 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस और माइनस साइन क्या बना देंगे, प्लस। और इसके साथ ही ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। अब बेटे हम लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज से, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही लेंथी एक्सरसाइज रही है ये, इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स ओवर 1 माइनस कॉस एक्स dx, 1 माइनस साइन एक्स ओवर 1 माइनस कॉस एक्स dx। अच्छा, अब हम जल्दी से इसको देख लेते हैं, इस पर वही आइडेंटिटी अप्लाई होंगे जो कि हम पहले भी करते रहे, 1 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ओवर 1 माइनस कॉस एक्स dx, 1 माइनस कॉस टू अल्फा, 1 माइनस कॉस टू अल्फा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस टू अल्फा होता है 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन टू अल्फा, साइन टू अल्फा, बेटे साइन एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन टू एक्स बाई टू, वाई, बिकॉज मैं इसकी फॉर्म बनाना चाहती हूँ साइन टू अल्फा, नाउ अल्फा इज दिस थिंग, ठीक है। साइन टू अल्फा किसके इक्वल होता था, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। अच्छा, 1 माइनस कॉस टू अल्फा, 1 माइनस कॉस टू अल्फा किसके इक्वल है, 2 साइन स्क्वायर अल्फा इंटीग्रेशन 1/2, अच्छा मैं इसको मेंशन कर देती हूँ, 1 ओवर साइन स्क्वायर x/2, ये एंगल है, तो 2 के साथ कैंसिल, साइन साइन की पावर को कैंसिल कर देगा, माइनस डिवाइडेड बाय साइन x/2 dx। अच्छा, अब ये क्या रह जाएगा, इस इंटीग्रल को सेपरेट करके 1/2 1 ओवर साइन स्क्वायर x/2 माइनस इंटीग्रल cos x/2 डिवाइडेड बाय sin x/2, दोनों के साथ dx आ जाएगा, दोनों के साथ dx आ जाएगा। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या बन गया है, 1/2
कोसेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 डी माइनस इंटीग्रल कॉट एक्स बाई 2 डी। अच्छा, अब अगर आप देखेंगे cot x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। cot x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। तो cot x यहाँ पर फंक्शन है और कोसेकेंड स्क्वायर एक्स उसका डेरिवेटिव है। कोसेकेंड स्क्वायर एक्स उसका डेरिवेटिव है। तो हम ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है। अगेन वही उसी तरह का क्वेश्चन आ गया है कि cot x फंक्शन है और cot x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर cot के साइन में ये साइन चेंज हो गया, cot का माइनस से फंक्शन ये है, डेरिवेटिव ये है। तो हम जरा डेरिवेटिव वाले इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे और इसको हम एज इट इज लेंगे। जरा डेरिवेटिव वाले इंटीग्रल को हम देख लेते हैं कि डेरिवेटिव वाले इंटीग्रल को कोसेकेंड स्क्वायर एक्स जो है इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। ये बेटे आज मैंने इस क्वेश्चन में बहुत बड़ी एक मिस्टेक कर दी है और वो मिस्टेक ये थी, होपफुली कि आप लोग को देख रहे होंगे कि मैं इन सब के साथ e पावर x लिखना भूल गई। e पावर x लिखना, ये दोनों ये जो फंक्शन था पूरा ये मल्टीप्लाई हो रहा था e पावर x के साथ। बहरहाल अभी तक इस मिस्टेक की वजह से कोई गड़बड़ नहीं हो सकी है। ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होंगे e पावर x के साथ। ठीक है, आप लोग जरा इस मिस्टेक को देख लीजिएगा ध्यान से। मैंने गलती से e पावर x लिखना मैं भूल गई हूँ, तो आपने शुरू से फंक्शन के साथ e पावर x लिख के चलाना है। e पावर x लिखना भूल गई थी, तो e पावर x जो है साथ चलता आएगा हर स्टेप में, कुछ भी और नहीं करना, सिर्फ e पावर x स्टार्ट से क्वेश्चन में लिखते आना है और हर स्टेप पे e पावर x साथ में मल्टीप्लाई होता हुआ आएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए कि इनमें से कोसेकेंड स्क्वायर x जो था cot x फंक्शन है और cot x का डेरिवेटिव है माइनस कोसेकेंड स्क्वायर x। अब डेरिवेटिव वाले फंक्शन को हम इंटीग्रेशन की मदद से सॉल्व करेंगे और इसको हम एज इट इज रहने देंगे। तो इस फंक्शन की तरफ आते हैं, कोसेकेंड स्क्वायर x। कोसेकेंड स्क्वायर x की जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो कोसेकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस कॉट x। कोसेकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस कॉट x। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन का पार्ट लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx into dx और माइनस इंटीग्रल e पावर x cot x by 2 dx। इसको हम ऐसे डिफाइन देते हैं। ठीक है, अच्छा 1/2 सिर्फ पहले इंटीग्रल के साथ है। 1/2 e पावर x को सेकंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस cot x by 2 और डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1/2 माइनस इंटीग्रल e पावर x और क्या इंटीग्रेशन है? माइनस cot x by 2 डिवाइडेड बाय 1/2 और dx। ठीक हो गया। अच्छा अब साथ में क्या आ रहा है? माइनस इंटीग्रल e पावर x cot x by 2 dx। ठीक हो गया, माइनस इंटीग्रल e पावर x। अच्छा अब क्या होगा कि इस इंटीग्रल को हम सॉल्व कर लेते हैं। इट इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल 1/1/2 1/1/2 का मतलब होता है 2 माइनस साइन को हम पहले लिख लेते हैं, माइनस 2 e पावर x cot x by 2। अच्छा अब इसको जरा देख रहे हैं 1/1/2 1/1/2 का मतलब होता है 2 और माइनस माइनस प्लस e पावर x cot x by 2 dx। अच्छा ब्रैकेट क्लोज माइनस इंटीग्रल e पावर x cot x by 2। अब हम ब्रैकेट से बाहर ले आते हैं फंक्शंस को, तो ब्रैकेट से बाहर लाने के बाद क्या बनेंगे? इट इज इक्वल टू माइनस e पावर x cot x by 2 प्लस 2 into 1/2 तो क्या बन जाएगा? प्लस इंटीग्रल e पावर x cot x by 2 dx और माइनस इंटीग्रल e पावर x cot x by 2 dx। ये दोनों इंटीग्रल्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है कि जैसा हमने पहले किया था। तो आपके पास आंसर आ जाएगा e पावर x cot x by 2 प्लस c, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। और इसके साथ ही बेटे हमारे पास क्वेश्चन एंड हो जाता है। अब हमने मैं आपको फर्स्ट पे रिवाइज करवा देती हूँ कि हमें काम कैसे करना होता है
जब भी एक फंक्शन और उसके डेरिवेटिव साथ में मौजूद होता है तो बेटे आप फंक्शन वाले इंटीग्रल को ऐसे रहने देते हैं, डेरिवेटिव वाले इंटीग्रल को लेकर चलते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं, तो आपके पास वही इंटीग्रल वापस आ जाता है अपोजिट साइन के साथ और आप उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। आई होप बेटे कि ये एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी। इस एक्सरसाइज की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और नेक्स्ट एक्सरसाइजेस में आपको बता दूं कि नेक्स्ट एक्सरसाइजेस इतनी लेंथी नहीं है, वो एक्सरसाइजेस कंपैरेटिवली आसान है, क्वेश्चंस कंपैरेटिवली छोटे हैं। तो ये सिर्फ एक्सरसाइज ऐसी है जिसके क्वेश्चन बहुत लेंथी थे तो आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इसके साथ ही क्लास खत्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी।